हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। जब टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मैं जो सारे टॉपिक्स है वो खुद से ही लिख कर लाया हूँ, खुद से सेलेक्ट करके लाया हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, कोई भी पॉइंट है वो मिस ना हो, कोई भी बात है वो मिस ना हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्सिंग फैमिली चैनल पर आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम परेश कुमार है, मैं जिकॉन बाड़मेर का स्टूडेंट हूँ। किन किन सब टॉपिक पर वीडियो में बात होने वाली है तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक आपके सामने है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, और उसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। तो पहला सब टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। जो सारे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो स्टार वाले क्वेश्चंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो आपका सब टॉपिक रहने वाला है कि कहाँ से पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को और कैसे पढ़ना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक रहने वाला वो है कि लिखना कैसे है, पेपर अटेंड कैसे करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे, कितना लिखना है, सारी कुछ है वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे, फिर उन पॉइंट्स पर भी आने वाले हैं। तो ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सारे सिस्टम वाइज ये टॉपिक है वो दे रखे हैं। अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपके यहाँ से शुरू होती है, यहाँ मैं आपको टाइमर भी लगा दूंगा ताकि स्टूडेंट्स को वीडियो देखने में आसानी हो। सबसे पहला जो आपके टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क भी मैंने किया है। और सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइलिन, फिब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, और यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। जो एनाटॉमिकल प्लेन्स थे वहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बात करूँ फिजियोलॉजी में तो जनरल फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इससे भी क्वेश्चन आता है। होम्योस्टेसिस को आप लोग देख के जाना। सेल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेगोसाइटोसिस को भी देख के जाना, प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेकेंड जो आपके सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी में आपके पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आप लोग देख लेना। लेरिंक्स देख लेना। टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दो टॉपिक। डायफ्राम और लंग्स को भी है वो आपको देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी में आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो देख के जाना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग एंड टिश्यू ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोगों को ज़्यादा देखना। जो मैंने स्टार मार्क किए हैं उन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे सारे टॉपिक है वो आपको ऊपर ऊपर से एक बार तो सारे देख ही लेने हैं, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आ भी जाए तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओ। हाइपोक्सिया है, साइनोसिस है, डिस्पनिया है, ये कुछ टर्म्स है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में वो पूछी जा सकती है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। अब मैं तीसरे सिस्टम की ओर चलूँगा, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देखिएगा। सबसे पहले फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सलाइवा के कंपोजिशन रेगुलेशन फंक्शन है वो आप लोग देख लेना। गैस्ट्रिक जूस में कंपोजिशन है रेगुलेशन देख लेना। और पैंक्रियाटिक जूस ये आपका इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ लीवर है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार है वो क्वेश्चन से पूछा गया है। और कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। जॉन्डिस पर भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग जॉन्डिस को भी एक बार देख लेना। और बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये तो लगभग सभी को आती है, तो इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर, वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इससे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कार्डियक मसल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिम्फेटिक टिश्यू है वो भी आपको एक बार से देख लेने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कार्डियक साइकिल है वो आपको देख के जाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन सिस्टम है वो भी आपको देख के जाना है। ऊपर ऊपर से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये रहे। बीपी एंड पल्स ये आपको आने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स है वो बीपी एंड पल्स को है वो अफेक्ट करते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन वैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं ब्लड।
ब्लड से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, तो ब्लड से दो ऊपर ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दिख रहे हैं। कोगुलेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड, कोगुलेशन प्रोसेस से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो इसको तो आप लोग करके ही जाना। और फिर आपका सेकंड है इरिथ्रोपोइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी का पार्ट है ये आपके। फिर WBC टाइप्स एंड फंक्शन है, बेसिक्स है और आपको पता ही होगा, तो आप लोग इसको एक बार से ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। प्लेटलेट फंक्शन एंड प्रोडक्शन, इसको भी देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप्स, क्रॉस मैचिंग, HRDS ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके लिए आप लोग यूट्यूब वीडियो है कोई भी देख सकते हैं 10-15 मिनट की, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एनीमिया है, इससे भी क्वेश्चंस आता है, एनीमिया के टाइप से वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो स्पेसिफिक एनीमिया पर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग देख के जाना। और ESR पर भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो थोड़ा सा ESR के बारे में भी देख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चंस अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और स्प्लीन के बारे में भी आप लोग एनाटॉमी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर, वो है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स के आपको सारे नाम होने चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। पैंक्रियास सेल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थायराइड ग्लैंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑफ हार्मोन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एंडोक्राइन सिस्टम में आपके फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। और फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, फिर आपका डिजीज एंड हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो गया। फंक्शन ऑफ SATH, GH, LH, FSH, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ये मैंने ज़्यादा मार्क किया है, तो जो ज़्यादा मार्क किए हैं तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। पॉइंट वाइज है वो सारे नोट्स बना देने हैं, ताकि आप एग्जाम में पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप लोग उसको आगे भी लिख पाओगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली ध्यान दें, आपको ज़्यादा इतना भी फोकस नहीं करना है रटने पर, बस आप लोग पॉइंट देख लो, बाकी आप एग्जाम में लिख दोगे। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। अब मैं बात करूं द सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आप लोग ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर, इसको आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ लेंस है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड देन आपका टॉपिक रहेगा नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। टंग आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टंग को तो आप लोगों को देख के जाना है। अब बात करें सेंसरी ऑर्गन में फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में फंक्शन ऑफ स्किन है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विजन है, हियरिंग है, जो इनका मैकेनिज्म है वो आप लोग देख लेना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो भी कई बार है, वो एग्जाम में आ चुका है। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये आपके लास्ट बार आया था, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, तो इस बार आप लोग विजन या टेस्ट या स्मेल ये सारा कुछ देख के जाना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये भी देख लेना। वैसे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। हाइपर मेट्रोपिया, ये भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 7 नंबर सिस्टम की बात करूँ तो वो है आपका द मस्कुलर सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक है वो है आपका मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इतनी सारी मसल होती है, स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन इतनी सारी मसल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने कुछ मसल्स है वो लिखना मिस किया है, तो मैं पॉइंट है वो ऐड कर दूंगा, जब वीडियो को एडिट कर दूंगा तो कुछ मसल्स है वो आप लोग देख लेना। तो साइनेबल जॉइंट है वो आपको इंपॉर्टेंट है। एनलिस्ट पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, और कौन कौन सी बोन है, कौन कौन सी मसल्स है, उससे क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप लोग पॉज करके देख लेना। डिफाइन बोन्स एंड जॉइंट्स, तो जॉइंट्स से क्वेश्चन बार बार आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड उसके एग्जांपल्स है, उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बार बार आता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इन जॉइंट है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये सारे हैं वो मस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करूँ फिजियोलॉजी में, तो प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको करके जाना है। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं द रीनल सिस्टम की, तो रीनल सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम है, ये आपको देख के जाना है। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी है, ये भी आपको देख के जाना है। और नेफ्रॉन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नेफ्रॉन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको भी आपको देख के जाना है।
द रेनल सिस्टम की फिजियोलॉजी की बात करो तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको देख के जाना है। आरएस सिस्टम से आपका क्वेश्चंस आता ही आता है, तो आपको इसको भी देख के जाना है। जीएफआर को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, वो भी आपको देख के जाना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हो जाता है रेनल सिस्टम से। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट सिस्टम की, तो वो है आपका द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस है वो आप लोग देख के जाना। टेस्टिस, प्रोस्टेट और आपका फेलोपियन ट्यूब। टेस्टिस है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़्यादा पढ़ना। उसके बाद में ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी की बात करूँ तो ओव्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी टेस्ट है, उससे भी क्वेश्चंस एक दो बार पूछा गया है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में मैंने देखा था, तो आप लोग इसको भी एक बार ऊपर से देख लेना। ओव्यूलेशन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे मेस्ट्रुअल साइकिल में ये आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब लास्ट चैप्टर है आपका द नर्वस सिस्टम। इससे आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है वो आपको देखने को मिलेगा। नेम ऑफ द कवरिंग ऑफ ब्रेन, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पार्ट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहता है। सर्कम ऑफ विलस, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है, और आप लोग इसके लिए यूट्यूब वीडियो है वो देख सकते हैं। ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं तो आप लोग यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। क्रेनियल नर्व्स है वो भी आपको याद होनी चाहिए, और उनके क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करूँ फिजियोलॉजी में, तो नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी में कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ CSF सर्वलो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को स्टार मार्क कर लेना है। नर्व इम्पल्स है, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप लोग ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि आपने तो सारा जो सिलेबस है वो बता दिया, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने स्टार मार्क किया है उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, और जो आपके कम स्टार मार्क, यहाँ पे जहाँ स्टार मार्क नहीं है उसको आपको एक बार पॉइंट वाइज है वो सारे याद कर लेने हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, और मिस तो आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर है वो पढ़ लेना। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, सेकंड सब टॉपिक की ओर ले जाना चाहूँगा, वो है कि कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। ये भी आपका इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। तो एनाटॉमी के लिए आप लोग पीपीटी है वो गूगल स्लाइड से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आप लोग चैट जीपीटी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, चैट जीपीटी से भी आप लोग देख सकते हैं। चैट जीपीटी आजकल स्टूडेंट्स की स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स की बुक है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा बुक से ज़्यादा मत पढ़ना, जो आपकी बुक है बड़ी बड़ी उससे मत पढ़ना आप लोग। जैसे कुछ लोग अभी रॉस एंड विल्सन लिख के बैठ जाएंगे, तो उससे आपको नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट बुक है वो आपको फॉलो करनी है। हार्ड कंसेप्ट की वीडियो है वो यूट्यूब से देखना है, और फिर उसको रिवीजन करते रहना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिजियोलॉजी में चार्ट बनाकर पढ़ना है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब थर्ड जो आपका पॉइंट है उसको मैं बताना चाहूँगा कि लिखना कैसे है, कितना लिखें, उस पर बात करना चाहूँगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू इजी है तो जल्दी से करें, वैसे एमसीक्यू को लास्ट में करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इजी लग रहे हैं तो आप लोग जल्दी से करें, और ज़्यादा समय है वो एमसीक्यू में ख़राब ना करें, क्योंकि 1 नंबर के एमसीक्यू के कारण आपके 15 नंबर के क्वेश्चन है वो पीछे रह सकते हैं। देन आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। ज़्यादातर स्टूडेंट है वो एनाटॉमी के 15 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 15 पेज तक भी पढ़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। 8 से 10 पेज में सफिशिएंट कंटेंट आ जाता है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। और इसमें आप लोग कम से कम 30 मिनट दे सकते हैं आपके एनाटॉमी में, और 30 मिनट आप फिजियोलॉजी में दे सकते हैं। फिर इससे कम में भी अब आपका हो जाए तो बेटर है, और इतना समय आपको देना है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, तीसरे पॉइंट पर ले जाना चाहूँगा, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको 3 से 5 पेज भरने, ज़्यादा पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं। एनाटॉमी में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, ज़्यादा पेज भरेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं आप लोग ज़्यादा लिखोगे, एग्जामिनर नंबर काट सकता है। डेढ़ होशियार नहीं बनना है, तो आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चंस में पूछा गया हो, ज़्यादा समय भी खराब नहीं होगा आपका। फिर 4th नंबर पॉइंट आता है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में आधा पेज भरो या 1 पेज भरो।
इससे आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे आपको। पांचवा अगर पॉइंट बात करूँ तो एनाटॉमी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करो। ज़्यादातर विद्यार्थी फिजियोलॉजी को कम ही टाइम दे पाते हैं लास्ट में, इसलिए उनके फिजियोलॉजी में कम नंबर आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट तो फिजियोलॉजी को टाइम ही नहीं दे पाते, इस कारण से बैक भी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, एनाटॉमी को जल्दी जल्दी निपटा के फिर फिजियोलॉजी पे जाना है। अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी में पेंसिल से डायग्राम बनाने। पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो वो आपके इफेक्टिव रहेगा, कैची लगेगा और अटेंशन भी ग्रैब करेगा एग्जामिनर को। तो आपको एनाटॉमी में पेंसिल से डायग्राम भी बनाने हैं। फिजियोलॉजी में चार्ट से समझा सकते हैं आप लोग, फिजियोलॉजी वैसे चार्ट से ही समझाते हैं तो आप लोग ऐसे समझाओगे तो बेटर रहेगा। फिर पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहना है, जो जितने भी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते रहना है। और पैराग्राफ की फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करो और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते जा रहे हो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर का ध्यान है, अटेंशन है, वो उस पर जाएगा। एरो बनाकर पॉइंट वाइज लिखे, ये मैंने आपके 9 नंबर पॉइंट में कवर किया है। और क्वेश्चंस छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आने हैं, पूछा है उतना ही जवाब दे, और ये भी आपका पॉइंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक और वीडियो लाऊं कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि उनको अभी भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है सेंटेंस बनाने में, तो एक बार उनके लिए भी वीडियो ज़रूर लाएंगे। बाकी आपके नेक्स्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पर भी हम लोग वीडियो है वो लाने वाले हैं, तो वो भी आप लोग मिस मत करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।